और ये अत्याचार नरेंद्र मोदी के कहने पे हुआ। उनकी तानाशाही और हिटलरशाही की जो सरकार है, उस सरकार ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। किस तरीके से लोगों को पीट-पीट के लहूलुहान किया गया, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, सड़क पे दौड़ा-दौड़ा के नौजवानों को पीटा गया। क्या गुनाह था उनका? ये कि हमारे 22 साथियों ने अपनी जान दे दी है। ये गुनाह था उनका कि वो पिछले 22-23 दिनों से गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अनशन पर बैठे हुए थे और आप उनके ऊपर लाठियां चलाएंगे, संवाद नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी की ये तानाशाही इस देश का नौजवान ही मिटाएगा। और कल जिस तरह से लाखों की संख्या में पूरे देश का नौजवान दिल्ली में आया, अब मुझे लगता है कि ये आंदोलन रुकेगा नहीं, लाठी और डंडे के दम पे, और इसका विस्तार होगा पूरे देश के अंदर। कल हमने देखा संसद में भी लगातार इसे लेकर विरोध प्रदर्शन रहा। आज क्या विपक्ष की रणनीति? आज मैंने 267 का नोटिस दिया है, पेपर लीक पे चर्चा की मांग की है, सोनम वांगचुक की मांगों पे चर्चा की मांग की है, और उसके बाद अगर सभापति जी नहीं सुनते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। कल सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जेपी नड्डा से मिलने गया था। अभी उनका देखिए, सीजेपी के जो रणनीतिक फैसले हैं वो खुद वो लोग करते हैं, तो इसके बारे में कैसे मुलाकात हुई, क्या उसमें निर्णय हुआ, मुझे जानकारी नहीं है। बातचीत करी, आपको लगता है कि सकारात्मक दिशा में जाएगा या? सरकार तो लाठी चला रही है, क्या बातचीत कर रही है? लाठी से बातचीत होती है? सरकार तो बर्बरता दिखा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। पेपर लीक के खिलाफ अगर कोई आवाज उठ रही है तो उसको तो सरकार अपने कदमों को तले कुचल रही है। सरकार कौन सी अब बातचीत कर रही है, नौटंकी कर रही है? पंजाब के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया, जो यूएस डील है, ट्रेड डील, उसके खिलाफ उनका कहना है कि ये छोटे किसानों के लिए और खासतौर पे सभी किसानों के लिए। निश्चित रूप से हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि आत्मघाती है और इससे भारत के किसान बर्बाद होंगे, तो निश्चित रूप से किसानों की मांग जो है वो जायज है। ये अंतिम राम मंदिर जो कैश को लेकर जो तमाम विवाद हुए, जो काउंटिंग को लेकर जो कैश काउंट किया था, तो नई टीमें गठित की गई है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, जो प्रबंधन की तरफ से, एसबीआई के। अरे, चोरों की टोली है। पहली बात तो चोरों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारे डकैत घूम रहे हैं खुलेआम, जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर का चंदा लूटा, निर्माण कार्य में कमीशन खाया, जमीनों के नाम पे घोटाला किया, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं।